सर्दी एक ऐसा मौसम जो किसी स्थान के लिए वरदान साबित होता है तो कहीं श्राप। जी हाँ, हम बात करेंगे ऐसे स्थान की जहां यही सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां ऐसी सर्दी पड़ रही है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां करोड़ों लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अगर सरकार राहत पहुंचाना भी चाहे तो बर्फबारी से रास्ते भी बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान में सर्दी का मौसम जीवन और मौत की जंग बन चुका है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, वैसे वैसे देश के करोड़ों लोगों के सामने भूख, कुपोषण और असहायता का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई परिवारों के पास पेट भरने के लिए खाना भी नहीं है और मजबूरी में वो अपने बच्चों का भविष्य तक दांव पर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार इस साल सर्दियों में हालात सामान्य वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा भयावह होने वाले हैं। वहीं बात की जाए अफगानिस्तान में सर्दी की, तो यहाँ की सर्दी लंबी और बेरहम होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अक्षया पाठक। बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की सर्दी की। दिसंबर और जनवरी के महीने अफगानिस्तान में पहले से ही बच्चों की मौत के लिहाज से सबसे खतरनाक माने जाते हैं। कई इलाकों में ये 6 महीने तक रहती है। ऐसे में भूख, ठंड और बीमारी का ये खतरनाक मेल लाखों लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। अफगानिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी है जहां वो दशकों के सबसे बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। भीषण सूखे ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। बारिश पर निर्भर गेहूं की खेती लगभग समाप्त हो चुकी है। फल सब्जियों की पैदावार भी भारी नुकसान में है। अनार, अंजीर, शहतूत, खरबूजे और तरबूज जैसी फसलें पानी की कमी और सीमाएं बंद होने की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसका नतीजा ये है कि किसानों की आमदनी बुरी तरह से गिर चुकी है। कई इलाकों में किसान पिछले साल के मुकाबले 80 से 90% तक अपनी आय खो चुके हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वर्ल्ड फूड फोरम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान में 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य संकट की स्थिति में हैं। यानी देश की लगभग 1/3 आबादी को रोज का खाना जुटाने में मुश्किल हो रही है। इनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आने वाले महीने में करीब 39 लाख महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के इलाज की जरूरत भी पड़ेगी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद में भारी कटौती के चलते ये पहली बार है जब सर्दियों में कोई बड़ा वैश्विक खाद्य अभियान अफगानिस्तान में नहीं चल पा रहा है। WFP को इस सर्दी में सबसे कमजोर 60 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 46.8 करोड़ रुपए की तुरंत जरूरत है, लेकिन फिलहाल संगठन को सर्दियों के लिए सिर्फ 12% फंड ही मिल पाया है। संसाधनों की कमी के चलते वर्ल्ड फूड को पहले ही 1 करोड़ लोगों के लिए सहायता बंद करनी पड़ी। कुछ इलाकों में बर्फबारी होने से पहले ही सीमित यात्रा में खाद्य सामग्री जमा की गई है, लेकिन ये जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। जैसे ही बर्फ गिरती है, पहाड़ी इलाकों के गांव पूरी तरह से कट जाते हैं और वहां तक किसी भी गाड़ियों का पहुंचना महीनों तक असंभव हो जाता है। इस समय अफगानिस्तान की समस्या को देखा जाए तो वहां की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण के मामले पिछले साल की तुलना में इस बार 30% तक की बढ़ोतरी इनमें हो चुकी है। इससे ये साफ संकेत है कि माताएं खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना संभव भी नहीं होता है। इसका असर माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहाँ के मध्य और पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई महिलाएं और बच्चे घंटों पैदल चलकर क्लिनिक तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि मदद के संसाधन खत्म हो चुके हैं। अफगानिस्तान की स्थिति तब और बिगड़ गई जब पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगान प्रवासियों को जबरन वापस भेजा गया। जहां पिछले 2 सालों में करीब 48 लाख लोग देश लौटे हैं, तो कुछ अफगानिस्तान की कुल आबादी का लगभग 10% है। इन परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया विदेश से भेजा जाने वाला पैसा था, जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अचानक इतनी बड़ी आबादी के अपने देश वापस लौटने से वहां के भोजन, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ गया है। ऐसे में अफगानिस्तान की स्थिति और भयावह होती जा रही है और लोग हर एक दिन नई नई चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।